हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सेट 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:17 के अनुपात में होने पर हानि प्रतिशत क्या होगी। तो ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 20 में खरीदी, 17 में बेची, 3 की हानि हो गई। नीचे आएगा 20, 3/20 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 15% होता है, बहुत बार बता रखा है। डायरेक्ट याद नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 20 पंजे 100, 3 पंजे 15। अगला क्वेश्चन, एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये फर्श की लंबाई दे रखी है 8 मीटर 96 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको एक यूनिट में बना लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 8 मीटर को। तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, यानी कि 896 सेंटीमीटर ये है फर्श की लंबाई, और 672 सेंटीमीटर ये हो जाएगी फर्श की चौड़ाई। हमें क्या करना है, टाइलों की संख्या निकालनी है। तो टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी, जो फर्श का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे जो एक टाइल का एरिया है उससे, लेकिन हमारे पास टाइल की जो साइड है वो नहीं है। तो सबसे पहले हमें टाइल की साइड निकालनी पड़ेगी। टाइल की साइड कौन सी होगी, जो इन दोनों में कॉमन होगी, यानी कि इसका एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं फैक्टर से। ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 64, 3 बचेगा, 8 के 32। फिर ये हो जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 28 हो जाएगा, 4 7 28, और ये हो जाएगा 7 या 21। तो ये है 8 गुणा 4 गुणा 7 और गुणा 4, और ये है 8 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 3। तो इनमें क्या कॉमन है, देखो ये रहा 8 गुणा 4 गुणा 7, 8 गुणा 4 गुणा 7, ये दोनों में कॉमन है। तो ये हो जाएगी इस टाइल की साइड 8 गुणा 4 गुणा 7। हमें क्या निकालना है, टाइलों की संख्या। तो क्या करना पड़ेगा, जो फर्श का एरिया है उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फर्श का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 896 गुणा 672। तो ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि फिर कैंसिल करने में आसानी रहे। 8 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 4 ये है लंबाई, और चौड़ाई 8 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 3। तो ये एरिया हो जाएगा फर्श का। इसको डिवाइड करेंगे टाइल के एरिया से। टाइल है वर्गाकार से में, इसका एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 8 गुणा 4 गुणा 7। इसका स्क्वायर करना तो एक बार इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा, 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो टाइलों की संख्या कितनी होगी, 12, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक मोबाइल फोन खरीदा। अगर उसने इसे 33% छूट पर खरीदा होता तो उसे 640 रुपए की बचत होती। रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा। तो मान लेते कि 100% है उसका सेलिंग प्राइस, 25% डिस्काउंट पर मोबाइल फोन खरीदा, यानी कि 100% है मार्क प्राइस। तो कितने में खरीदेगा वो, 25% डिस्काउंट के साथ 75% में। अगर वो 33% छूट पर खरीदता तो इन दोनों में अंतर देखो कितना है, 33 और 25 में है 8% का। तो 8% का अंतर है, और ये अंतर रुपए में हमें दे रखा है 640। तो 8% बराबर है 640। हमसे क्या पूछा है, रमेश ने मोबाइल फोन किस कीमत पर खरीदा। तो उसने खरीदा था 25% की छूट के साथ। तो मार्क प्राइस है 100%, 25% की छूट यानी कि उसने 75% में खरीदा होगा। तो आपको बस इतना सा सोल्व करना था। सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका 80 मल्टीपल है, तो 75 का भी 80 मल्टीपल करेंगे तो 1 0, और ये हो जाएगा 8 5 40, 4 8 56 और 4 60, यानी कि 6000 में उसने खरीदा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में वृत्त का व्यास ए बी और इसकी जीवा सी डी पर बिंदु पी पर मिलते हैं। पी टी बिंदु टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि सी डी 7.8 सेंटीमीटर, पी डी 5 सेंटीमीटर, पी बी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी ज्ञात कीजिए। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो ये पी टी है, पी टी का स्क्वायर बराबर होगा पी बी मल्टीप्लाई में पी ए। जो इसको अंदर से कट करती है उनकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी। फिर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि पी टी स्क्वायर बराबर, जो अब की बार ये है पी डी मल्टीप्लाई में पी सी। तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू ये रख लेते हैं हम, कितनी हो जाएगी, पी बी मल्टीप्लाई में पी ए। ये पी टी की वैल्यू है, और ये बराबर है पी डी मल्टीप्लाई में पी सी के। अब पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी ये है 4, और पी ए हमें निकालनी है, और पी डी है
5 और PC कितनी है, ये PC नहीं दे रखी इसने, सिर्फ ये CD दे रखी है। तो PC टोटल कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 यानी कि 12.8 हो जाएगी। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो PA यहाँ से हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, यानी कि PA की लंबाई है 16। हमसे पूछा है AB, ये AB हमें निकालनी इतनी। अगर टोटल 16 है और PB 4 है तो ये कितनी बचेगी, 12 बचेगी, यानी कि ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन 2x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 8, और इसका हमें क्यूब करना। देखो ये इसका क्यूब ही दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो 8 का क्यूब है वो 512। माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी तो इस साइड आ गया प्लस में 3p, यानी कि ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में 8 और मल्टीप्लाई में AB यहाँ पर ये है A और B है 1/4x, x से x कैंसिल, 4 से 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, यानी कि 524 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यहाँ से आइडेंटिटी बता देता हूँ, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 3AB और A माइनस B। ये वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसको वैल्यू कोई साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2/3 6/5 5/4 का एलसीएम। तो जो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो ऊपर वाले की निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 6 5 30 और नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे कुछ कॉमन है नहीं, एक आएगा, यानी कि आंसर 30 होगा। अगला क्वेश्चन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2/5 है। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको ये वैल्यू P के बराबर दे रखी हो तो आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकाल सकते हो, वो हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि 1/P। तो यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कि 5/2। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल और ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर, दोनों को ऐड करेंगे 2 दूनी 4 और 25, 25 और 4 29 और नीचे होगा 10। तो कोसेक थीटा बराबर 29/20। हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि 20/29, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्तियों को उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो MDH का फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे, 6 गुना 8 बराबर 4 गुना D, तो ये हो जाएगा 2 6 दूनी 12, 12 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। अब ये डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और संख्या को पलट देंगे, यानी कि 21/3। 7 से कैंसिल करेंगे 3, 3 से 3, ये 3 है, 3 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो 3/7 प्लस में 7/3 माइनस में 7/3, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 3/7 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर है 9। PQ प्लस क्यू आर प्लस RP 26 है और PQ प्लस क्यू क्यूब यह है 91 के बराबर। ऐसे ये क्यूब दे रखा हमें, हमसे पूछा है PQR, इसका मान कितना होगा। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस में 3ABC, तो ये आइडेंटिटी होती है A प्लस B प्लस C, और यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। अब ABC की जगह यहाँ पर दे रखा PQR, तो उससे कोई दिक्कत होगी नहीं, उसको कंपेयर कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, ABC यानी कि PQR हमें निकालना, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले देखो A³ प्लस B³ प्लस C³, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, इन तीनों को ऐड कर दो, P³ प्लस Q³, ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2 बार Q³ आएगा, फिर P³ आएगा और 2 बार R³ आएगा। पहले इनको ऐड करते हैं, तो 2 और 1 3 और 5 8, 9 और 7 16 और 3 19, 198। यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा P³ Q³ R³, दोनों में 18 दोनों में 18, तो 99 आएगा ये। यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, इसकी जगह 99 माइनस 3PQR बराबर A प्लस B प्लस, यानी कि तीनों की वैल्यू का जोड़ कितना है 9 रखेंगे। अब A³ प्लस B³ प्लस C³ ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, तो इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है 9 का स्क्वायर होगा 81 बराबर इनका स्क्वायर,
तो इनका स्क्वायर तो हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये वैल्यू हमारे पास ये रही 26। तो 26 का 2 गुना कितना होगा 52। 52 को लेके आएंगे इस साइड, तो ये होगा 9 और 7 में से 5 गया तो 2 29, यानी कि ये वैल्यू किसकी आई है, अब ये आई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, कितनी है ये 29 माइनस इन तीनों की वैल्यू ये रही 26, तो ये होगा 99 माइनस 3 पी क्यू आर और 3 यहाँ से 9 दिया 27। 27 को लेके आएंगे इस साइड और इसको लेके जाएंगे उस साइड, तो ये बचेगा 2 72 बराबर 3 पी क्यू आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 3 चौके 12 24, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गेंद किस शेप में होती है, गोले की शेप में, यानी कि स्फीयर की शेप में। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई है, पाई वैसे 11 का मल्टीप्लाई 11 कैंसिल तो होगा नहीं किसी से, तो देख लो कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा। 8 और 6 14 में से 1 माइनस करेंगे 13, 11 से कैंसिल नहीं हो सकता। 6 और 4 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 11 से कैंसिल नहीं होगा। 6 और 6 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 11 से कैंसिल नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर ऐसे दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं फिर हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापिस की। 3/2 राशि वापिस की, किसकी, धनराशि की, यानी कि 2 तो यहाँ पर है प्रिंसिपल और उसने वापिस किया 3, यानी कि अमाउंट कितना है 3। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1, तो फॉर्मूला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर PRT। 2 रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 2 साल का, डिवाइड में 100। 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल करेंगे 25, रेट आएगी 25% की, ऑप्शन 4। यदि 2 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 1 पुरुष 2 महिलाएं द्वारा उसी काम को करने में लिए जाने वाला समय कितना है। तो 2 पुरुष प्लस 8 महिलाएं किसी काम को करते हैं 5 दिन में और उसी काम को 3 पुरुष और 4 महिलाएं करती हैं 6 दिन में। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से पुरुष ये आएगा 5 गुणा 2 10 और यहाँ से आएगा 18, 10 को इस साइड लेके आएंगे तो 18 में से माइनस करेंगे बचेगा 8, यानी कि 8 भी बचेगा इस साइड, और ये होगा 8 5 40 और ये होगा 24। 24 को लेके जाएंगे इस साइड, तो 40 में से 24 माइनस करेंगे तो 16, यानी कि 16 m आएगा। 8 से कैंसिल करेंगे 8 दूनी 16, तो m/p ये होगा 1/2, यानी कि ये है महिला और पुरुष की एफिशिएंसी। अब इस वैल्यू को या तो यहाँ पर पुट करो या फिर यहाँ पर पुट करो, उससे टोटल वर्क आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 और m की 1, 4 और 8 12, 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 ये है टोटल वर्क। पूछा गया है एक पुरुष, तो पुरुष की एफिशिएंसी 2, तो 2 एकम 2 और महिला कितनी है 2, तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, यानी कि 4। इन दोनों की एफिशिएंसी कितने दिन में करेंगे, दिन हमें निकालना है। 4 से कैंसिल 4 3 12 3 5 15, तो 15 दिन का टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और 65 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापिस लौटता है। यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। देखो 40 और 65, जो हमारा आंसर होगा वो 40 और 65 के बीच होगा। इनकी 40 से छोटा तो हो नहीं सकता, हटाओ इसको, ये भी 40 से छोटा नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे अब 2, पहला और चौथा, इनमें से आंसर हो सकता है। अब देखते हैं एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2xy डिवाइड में x प्लस y। एक और होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। यहाँ पर ये यूज हो जाएगा जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यहाँ पर लगाते हैं। तो 2x, x कितना है यहाँ पर 40, y कितना है 65, दोनों को ऐड करेंगे 105, 5 से कैंसिल हो जाएगा 21 और ये होगा 13, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 13 8 104, यानी कि 1040 डिवाइड में 21। अब देखो अगर यहाँ पर मैं करूं 21 का 50 मल्टीपल, तो ये 1050 होना चाहिए, लेकिन उससे छोटा है, यानी कि 50 से छोटी वैल्यू आएगी, तो 51 तो ज्यादा हो गई, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर बचा एक ही, ये पूरा आपको सोल्व भी नहीं करना था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा। तो सिलेंडर का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h। अब ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना, यहाँ पर पाई की वैल्यू को सोल्व नहीं किया गया है, पाई ही रखा है। तो पाई रेडियस कितनी है, ये तो है डायमीटर इसका आधा, यानी कि 10, 10 गुणा 10, हाइट कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 800 पाई, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित पाई चार्ट गणित की परीक्षा में विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। बी ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो बी ग्रेड ये रहा येलो वाला, कितने हैं ये 5 है, डिवाइड में टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 3 11, 11 और 11 22 और 5 27 और 6 33 और 7 40 और 10 50, टोटल 50 है। मल्टीप्लाई में 100, तो ये होगा 2 2 5 10, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10 दिन 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 10 20 और 60, ये है टाइम, इसका एलसीएम लेंगे 60, ये वर्क है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, इसकी 3 और इसकी एफिशिएंसी 1, तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6 दिन, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, 350 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को चोर नजर आता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। यहाँ पर तो है ये चोर की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर हावर की, और यहाँ पर है पुलिस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर हावर की। इनके बीच डिस्टेंस है 350 मीटर की। ये है किलोमीटर पर हावर में, याद रखना है। हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगेगी रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि 5, और ये है 5 किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5 और नीचे आएगा 18, वो चला जाएगा अब ऊपर, ये हो जाएगा 25, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 10 25 का 100, तो ये होगा 14 और 18 के मल्टीप्लाई, यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 256 में से 4 माइनस करेंगे 252, ये है सेकंड। तो ये हो जाएगा 160 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 240, यानी कि 4 तो मिनट 240 हो जाएगा, बचेगा कितना 12, तो 4 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, कि 10 प्लस में दोनों में वृद्धि है तो प्लस रखेंगे, और ये हो जाएगा 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 5 15 और यहाँ से आएगा 0.5, यानी कि 15.5, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 रुपए है तो 5,000 रुपए के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 समान वार्षिक किस्त, प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये किस्त वाला क्वेश्चन है, और कौन सा है? ये चक्रवृद्धि ब्याज वाली किस्त है। मैंने दोनों किस्त पढ़ा रखी, चक्रवृद्धि ब्याज वाली भी और साधारण ब्याज वाली भी। वॉल्यूम 2 आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से उसको पढ़ सकते हैं। देखो 25,000 कम इसका मूल्य था, 5,000 इसने तत्काल भुगतान कर दिया, तो बचे कितने 20,000। अब 20,000 की किस्त बनेगी, रेट कितनी है 25%, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 से 5, ये होता है आपका प्रिंसिपल, और यहाँ से जो लास्ट में रेट आए वो आएगी वैल्यू, वो होती है आपकी किस्त। अब 3 वर्ष है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे 4 का, तो ये होगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे 125, 3 वर्ष हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है 125, तो जो आपकी किस्त वो 125 की होगी, और किस्त तो प्रत्येक वर्ष समान होनी चाहिए, यानी यहाँ पर 125 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 125 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 125 से नहीं, तो ये हो जाएगा 25 का 100, 16 5 80 और ये 64, टोटल ये हो जाएगा 4 4 244, तो 244 का प्रिंसिपल है और 125 की किस्त है, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है 20,000, यानी कि 244 की जो वैल्यू है वो तो है 20,000, और 125 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20,000 डिवाइड में 244 मल्टीप्लाई में 125, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 5 20 और 3 0, यानी कि 25 5 125 5 625 और 3 0, और डिवाइड करना 61 से, तो इसको यहाँ से डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखो दोनों आसपास ही हैं, 625 फिर 3 0 डिवाइड करेंगे 61 से, तो ये जाएगा 1 पर, 61 बचा 1, फिर जाएगा उतरेगा 5, अब तो जाएगा नहीं तो एक काम करते हैं 0 पे जाएगा, फिर उतारेंगे 0 150, फिर ये जाएगा 2 पर, 2 एकम 2 2 6 12 122, देखो 102 आएगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। आगे और सोल्व करते हैं तो कितना बचेगा ये 28, फिर 1 0 और उतारेंगे 280, फिर ये जाएगा
5 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 पर जाएगा फिर ये, तो 4 एकम 4, 6 छके 24, 40, 40 में से 4 माइनस करेंगे 36, फिर एक 0 और बचे उसको उतारेंगे, फिर ये जाएगा 6 ज्यादा हो जाएगा 5 पर जाएगा, 5 एकम 5, 5 एके 30, तो यहाँ से बचेगा 55। अब पॉइंट लगेगा, एक 0 उतर कर आएगी, तो देखो इसके बाद पॉइंट के बाद 0, तो 0 पर तो जाएगा नहीं अब, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, 9 पर ही जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।